Welcome all of you once again. So please make sure to like, subscribe and support me. तो रात के अभी 11:15 बज रहे हैं, ठीक है, और ठंड बहुत ही बढ़ रही है, तो हाथ भी थोड़ी जम गई है। आपको शायद घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही होगी, आई थिंक सुनाई दे रही होगी। अगर नहीं सुनाई दे रही होगी कोई बात नहीं, हम फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, बॉर्डर्स और मार्जिन पैडिंग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हाइट विड्थ के बारे में, जो मैंने बोला था परसेंटेज वाइज हम किस तरह से देते हैं, ठीक है। तो एक तो हम इसकी पिक्सल्स में देते हैं। एक पिक्सल्स जो होते हैं ना, पिक्सल्स एक डॉट के बराबर होती है, ठीक है। वो बहुत ही माइन्यूट सी थिंग होती है। अगर जैसे हम आके यहाँ पे ना इसे हटा ही लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्रॉपर्टी को सारा हटा लेते हैं, सिर्फ यूनिवर्सल वाले को रहने देते हैं। ओके, अगर आपको कोड चाहिए होगी तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। तो मैं एक गिट रेपो बना दूंगा, उसके बाद सारा कोड आपको उधर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं बॉक्स पे, शायद बना रखा है कि नहीं, नहीं डिप डॉट बॉक्स। ओके, तो हम बॉक्स पे कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं इसके। तो हम सबसे पहले कुछ इसकी विड्थ और हाइट ले लेते हैं। डॉट बॉक्स नाम से हमारा था, ठीक है, क्लास। इसके अंदर विड्थ ले लेते हैं 500 पिक्सल। ओके, और हाइट ले लेते हैं 500 पिक्सल। ओके, अभी ये विजिबल नहीं हो क्योंकि कुछ दे नहीं रखे हैं, तो बॉर्डर एक दे लेते हैं हम। बॉर्डर बॉर्डर है ना, क्या था, शॉर्ट हैंड 2 पिक्सल, ये आगे थिकनेस उसकी, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी टाइप, क्या था, सॉलिड डॉटेड जो आपको चाहिए होगा, ठीक है, सॉलिड हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कलर उसका, ठीक है, रेड में लेके चलते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा बॉक्स। मार्जिन अगर डाल दें हम ऑटो, तो मार्जिन ऑटोमेटिक एक्स से वाई से हमारा उठा लेगा, ठीक है। एम मार्जिन ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो उठा लिया लेफ्ट से राइट से हमारा। ओके, अब इसके अंदर हम जाके कोई एक और बॉक्स बनाते हैं। डिव डॉट चाइल्ड बॉक्स करते हैं, चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। चाइल्ड बॉक्स हो गया, और क्लास का नाम जो होते हैं हम उसे ट्राई करते हैं कैमल केस में लिखने का। कैमल केस क्या होते हैं, कैमल केस होते हैं इनिशियली एक जब वर्ड कंप्लीट होता है वो स्मॉल में होगा, नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होगा हमारा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और एक आता है पास्कल। पास्कल में क्या होता है हमारा, ये भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो आएंगे वो भी कैपिटल में ही आएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, सॉरी, इसे हम बोलते हैं पास्कल, ठीक है। पास्कल में किस तरह, और एक नॉर्मल आता है सेंटेंस किस, जो नॉर्मल सेंटेंस में हम लिखते हैं उस हिसाब से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में परसेंटेज में किस तरह से उसके देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वाली जो है ना, जिस तरह से अभी ये 500 है ना, तो 500 पिक्सल के हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करेगा कुछ इंटरनली, और उसके हिसाब से 10% 20% ये उठाएगा, ठीक है। चाइल्ड बॉक्स थी हमारी नाम उस क्लास की, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट से, डॉट में थी हमारी, ठीक है। चाइल्ड बॉक्स इसको कॉपी करके लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका कुछ हम विड्थ डालते हैं, ठीक है। पहले बैकग्राउंड कलर कुछ डाल देते हैं, बेजी कलर डाल दो, इसको पिंक डाल दो, बैकग्राउंड पिंक, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कुछ हाइट विड्थ डालते हैं, हाइट इसका डाल देते हैं हम कितना, 50% डालते हैं, 50%, ठीक है। विड्थ को भी डाल देते हैं 50%, ठीक है। हाइट विड्थ 50-50%। तो आपको शायद ये दिख रहा होगा कि ये जो हमारा विड्थ है ना, ये टोटल 500 था, तो इसका विड्थ जो होगा ये 250 के आसपास होगा। मैं आपको एक एक्सटेंशन है मेरे पास, CSS व्यूअर, ठीक है, इससे आपको दिखाता हूँ। इसका आप नोटिस करना, इसका हाइट विड्थ आपको शायद विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर हाइट विड्थ 500, विड्थ 500, और इसकी बॉर्डर मार्जिन, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको दिख रही होगी। इस पे होवर करो तो इसका देखो हाइट 50%, जो मैंने बताया था हाइट 50%, उसका मतलब 500 का 50% हो रहा है, मीन्स वो पेरेंट जो इसकी थी, इसके बाहर ये जो पेरेंट है इसकी, ठीक है, इस पेरेंट के प्रोस्पेक्ट कंपेयर में ये अपना 50% उठा रहा है, ठीक है। अगर ये मैं 50% अगर मैं इसे बाहर कर दूं, इससे बाहर कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ये जो विड्थ है बाहर वाली, इसके हिसाब से ये उठाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टूड कर रहे होगे इसे।
ओके। तो परसेंटेज में देने का यही एक मेथड होता है कि वो पेरेंट के कंपेयर में वो अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे 500 था, 500 का 20-50% जो होता है वो 250 पिक्सल होता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होगे। ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, हाइट विड्थ है ना। तो एक तो ऑटो डाल देते हैं, ऑटो डालने पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से, या फिर कंटेंट जो भी उसके अंदर जो हम डालते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अपना विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद हम बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। बॉक्स मॉडल होता क्या है हमारा। ओके। बॉक्स मॉडल होता है, आउटसाइड में सबसे पहले मार्जिन होती है, जो मैंने बताया था। अगर मार्जिन में कोई इससे डालता हूँ, इसके बाहर और कुछ मार्जिन डालते हैं हम, एक और डाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये पिंक थी, इसमें हम कुछ मार्जिन डालते हैं। मार्जिन मार्जिन का शॉर्ट एंड बताया था, टॉप से डालना हो तो हम ऊपर 10 पिक्सल, ठीक है। राइट से कुछ डालना हो तो राइट से डाल देते हैं, स्पेस देके 5 पिक्सल, ठीक है। बॉटम से डालना हो बॉटम से डाल सकते हैं 10 पिक्सल, ओके। एंड लेफ्ट से डालना हो तो लेफ्ट से डाल सकते हैं 10 पिक्सल। अभी इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ उठा लिया, 50 कर देंगे तो ये 50 उठा लेगा हमारा, ठीक है। ये आपको शायद दिख रहा होगा। ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है। ये जैसे मार्जिन हो गया हमारा, मार्जिन टॉप से सिर्फ देते हैं अभी हम, ठीक है, या फिर मार्जिन ओवरऑल दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके। तो हमारा टॉप लेफ्ट राइट सब जगह से 50 या 50 उठा रहा है, ठीक है। तो इसका मार्जिन हो गया 50। ओके। और पैडिंग कुछ डालना चाहिए इसके अंदर, हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, लॉर्डम ले लिया, ठीक है। या ना, अब पैडिंग इसमें कुछ डालते हैं हम, जैसे पैडिंग भी 50 डाल देते हैं। पैडिंग है, पैडिंग डाल दिया हमने 50 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग भी आ गई 50 पिक्सल इसकी, ठीक है। और मार्जिन भी 50 हो गई, ठीक है। अगर आपको आपसे कोई पूछे कि इसका मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ, अगर बॉर्डर भी अगर आप कुछ दे दे इसका, ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर डाल देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद कलर सॉलिड में डाल देते हैं, ठीक है, और रेड डाल देते हैं, ठीक है। रेड डाल दिया तो आपको ये दिख रहा होगा। अगर मैं बॉर्डर को थोड़ा बढ़ा दूँ, इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। आप देखना, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे इस बॉक्स का जो टोटल हाइट है वो मुझे बताओ, ठीक है, तो एक तो मार्जिन कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसका मार्जिन प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट की जो हाइट होगी वो आएगी इसमें कैलकुलेट होगी, ठीक है। यहाँ पे दिखाऊं अगर आपको बॉक्स मॉडल में इसके, ठीक है। एक तो मार्जिन कैलकुलेट हो रही थी, मार्जिन प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट, ठीक है। अगर आपको इसको ही देखना है तो बॉक्स मॉडल में आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको CSS में आई थिंक ये विजुअल हो गया आपको, ठीक है। हाँ, ये ना, जैसे मार्जिन उन्होंने 50 दिया था, ठीक है, तो ये मार्जिन 50 उठा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड में इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ, या फिर राइट में कर लेते हैं इसे, राइट में कर लिया, ओके। अब देखना आप, जैसे है ना, इस पे होवर किया, मार्जिन इसका कितना था 50, तो 50 प्लस बॉर्डर 20 दिया, 50 प्लस 20, 20 ऊपर से भी कैलकुलेट होगा नीचे से भी कैलकुलेट होगा, तो 50 50 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 20 40 हो जाएंगे, ठीक है। 50 50 फिर इसके पैडिंग जो आते हैं, पैडिंग भी 50 50 100 कैलकुलेट होगा, ठीक है। और जो कंटेंट की हाइट है 250, वो भी आ रही है इसकी, ठीक। तो और कोई पूछे इसमें कितनी होगी, तो ये सारी जो है लाइन में इसे हम जोड़ देंगे आराम से, तो इसकी हाइट निकल जाएगी। और इस तरह से लेफ्ट से जोड़ेंगे हॉरिजेंटली, तो हमारा ये विड्थ कैलकुलेट हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड होगा। तो इसका कितना हो जाएगा इसका हाइट टोटल, 100 200, ठीक है। उसके बाद 200, उसके बाद 40, 240 और 250 जोड़ दोगे तो वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। सिमिलरली उसी तरह से आप विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने अभी सबका यूनिफॉर्म लिया है, ठीक है, ताकि कैलकुलेट करने में तो कोई परेशानी ना हो आपको, ओके। सो आई होप आप ये अंडरस्टूड कर रहे होगे। इसे आप चाहो तो MDN पे भी आके इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर द टेक्स्ट और द इमेज अपीयर, ठीक है। जहाँ पे ये टेक्स्ट और इमेज अपीयर हो रहे थे हमारे, ठीक है, ये टेक्स्ट अपीयर हो रहे थे ना, ओके। उसके बाद क्या है, पैडिंग, क्या है पैडिंग, द क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट, कंटेंट जो होता है उसकी अगल बगल जो एरिया हम दिए रखे थे 50 पिक्सल का, ठीक है, वो। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर टेक्स्ट के बाहर मीन्स जो भी ये होता है पैडिंग, पैडिंग की जस्ट बाहर मीन्स कंटेंट के बाहर साइड से देते हैं उसको, ठीक है।
मार्जिन क्या होता है, मार्जिन उसके पेरेंट के हिसाब से जो बॉर्डर आते हैं वो कहते हैं क्लियर द एरिया अराउंड बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड द कंटेंट, कंटेंट और इसके पैडिंग के बीच में जो स्पेस आती है उसे, ठीक है ना। मार्जिन और पैडिंग के बीच में जो स्पेस आती है उसे बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में पैडिंग आती है, ठीक है। और मार्जिन जो हमारा होगा वो आउटर पेरेंट होगा, ठीक है। और बॉर्डर के बीच की जो होगी वो मार्जिन होगी। अगर आपको कैलकुलेट करने को कभी कुछ बोला जाए तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नीचे से है ना, ये विड्थ इसकी कितनी थी 320, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट की विड्थ थी। हाइट कितनी थी 50, ठीक है। और ये क्या थी इसकी पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 5 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन 0 है तो 320 प्लस 20, ठीक है, प्लस 10। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका, ओके। तो इसकी विड्थ आ जाएगी। विड्थ में क्या क्या आएगी, 10 लेफ्ट से भी जा रही है, 10 राइट से भी जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे 20 डाला इसका, ठीक है। बॉर्डर 5 पिक्सल लेफ्ट से भी जा रही है, राइट से भी जाएगी, तो यहाँ पे वो 10 हो गया, ठीक, ठीक है। और विड्थ इसका टोटल कितना था 250, 320, ठीक है। तो वो 320 कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से हाइट इसका कैलकुलेट करना हो तो हाइट कितना था 50 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर पैडिंग इसका टॉप से और बॉटम से भी आएगा तो 20 पिक्सल, बॉर्डर भी इसका टॉप से और बॉटम से आएगा तो 10 पिक्सल इसका हो जाएगा, 5 का डबल, ओके। तो इसका टोटल हाइट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने भी आपको कैलकुलेट करके उधर बताया था आपको, ओके। सो आई होप आपको ये अंडरस्टूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटलाइंस। आउटलाइंस सिमिलरली टू बॉर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में उतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। बॉर्डर के जस्ट बाहर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसे आउटलाइन करते हैं, ठीक है। आउटलाइन भी उसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे स्टाइलिंग डाल सकते हैं, कर्व होती है, विड्थ कितना डालना है, ठीक है। ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज की बॉर्डर की होती है, बस बॉर्डर से थोड़ी बाहर होती है। जैसे इनपुट टैग डालते हैं ना तो उस पे आप देखते हो ब्लैक कलर का, इस तरह ये सर्च है ना, सर्च पे ये जो है इस साइड से, इसे आप बोल सकते हो आउटलाइंस, ठीक है। या फिर बॉर्डर बोल सकते हो। बॉर्डर थोड़ा मोटा होता है और आउटलाइन थोड़ी पतली होती है, जस्ट बॉर्डर के थोड़ी बाहर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉन्ट के टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। किस तरह से हम फॉन्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, ओके। So please make sure to like, subscribe and support me. Thank you so much for supporting me, and please make sure to share my videos along all. Thank you so much.